अब इंडिया में वो भी होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ है। आपको पता ही होगा कि इंडिया और अमेरिका के बीच अभी एक ट्रेड डील हुई है, जिसके अंदर इंडिया ने कहा है कि वो अब रसिया से ऑयल नहीं खरीदेगा और उसका सारा ऑयल इंपोर्ट सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला से होगा। और इसी डील के हिसाब से इंडिया अब यूएस गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जीरो टैरिफ लगाएगा। और इंडिया ने ये भी कमिटमेंट कर दिया है कि वो यूएस से $500 बिलियन का एक्सपोर्ट करेगा। जब इंडिया इतना कुछ कर रहा है तो अमेरिका ने भी तो इस ट्रेड डील में कुछ ना कुछ कहा होगा। हाँ, बिल्कुल कहा है। अमेरिका ने बस इंडिया के गुड्स पे लगने वाले टैरिफ को 50% से 18% कर दिया है, बस। और जिस चीज पे ये बीजेपी के नेता ज्यादा खुश हो रहे हैं, ये कोई खुशी मनाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ लगाने से पहले ये टैरिफ सिर्फ 3 से 4% हुआ करता था। तो अगर ये टैरिफ वापस 3 से 4% पे आ जाता तब हम मानते कि हाँ नेगोशिएशन हुई है। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प जो बोलता गया हम वो मानते गए। ट्रम्प पहले ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर रुकवाने का क्रेडिट ले चुका है, और उसके बाद हमने ट्रम्प के ही कहने पे ईरान से ऑयल लेना छोड़ दिया, और अब हमने रसिया तक से ऑयल लेना छोड़ दिया। इंडिया ने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर को हमेशा किसी भी ट्रेड डील से बाहर रखा है, क्योंकि अगर बाहर का कंपटीशन इंडिया में आएगा तो इंडिया के फार्मर्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी इंडिया के अंदर फार्मिंग कोई प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं है। अगर एक बार फसल खराब हो जाती है तो गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। मगर इस ट्रेड डील के अंदर इंडिया के डेयरी सेक्टर को पूरी तरह तो नहीं, मगर हाँ कुछ हद तक खोलने की बात की गई है। इंडिया यूएस के ऊपर हैवी टैरिफ लगाता था क्योंकि इंडिया को अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना था। मगर क्या अब इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है? इंडिया डेवलप हो चुका है? ऐसा नहीं है। तो फिर आखिर क्यों इंडिया ने अमेरिका के लिए टैरिफ को 0 कर दिया है? और अब इस ट्रेड डील को देखकर ऐसा ही लगता है कि नेगोशिएशन 0% मगर एप्रिसिएशन 100%। वाह मोदी जी वाह। खैर आप मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि मोदी जी तो आगे कह देंगे सब चंगासी।